हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ वाउचर यानी वाउचर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। सो लिसनर्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं वाउचर होता क्या है। तो लिसनर्स, सबसे इजी वे में मैं आपको बताऊंगी कि वाउचर क्या होता है। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि मैंने वाउचिंग से रिलेटेड बनाई है, तो उसको जरूर जाके देखें, क्योंकि वो इसका बेसिक है, तो उसको आपको क्लियर हो जाएगा, तो वाउचर समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लिसनर्स, और बिजनेस लॉ के मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो आप और भी सारे टॉपिक्स को भी देख सकते हैं। तो वाउचर की बात करें तो लिसनर्स, वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, प्रूफ होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो कि ऑथेंटिसिकेट करता है किस चीज को, ट्रांजेक्शन को, जो भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर किया हुआ है उस चीज को। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ खरीदा, मार्केट से जाकर कुछ भी वो खरीदता है, तो सेलर उसको क्या करता है, एक रिसीट देता है। एक रिसिप्ट जो कहते हैं आप लोग, रिसीट देता है, कैश मेमो देता है, जो कि उस ट्रांजेक्शन का प्रूफ होता है कि उसने उस चीज उससे क्या खरीदा है, सामान खरीदा है या जो कोई भी चीज खरीदी है। तो इसके बेसिस पर बायर एंड सेलर जो होता है वो क्या करते हैं, एक एंट्री करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो जो डॉक्यूमेंट जो यूज हुआ है इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग बुक्स में, उसी को हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। तो आई होप आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। लिसनर्स, डब्ल्यू हार्मस का भी ये कहना है कि जो वाउचर होता है वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो कि एक ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है। अब एक आपको एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ से बता दूं कि जे की वाउचर एक डॉक्यूमेंट है, जो कि एक दस्तावेज है, जो कि कौन यूज किया जाता है, किसके द्वारा, कंपनी अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट के द्वारा यूज किया जाता है, ताकि सारी की सारी डॉक्यूमेंट जो भी प्रूव है वो मिल सके। गवर्नमेंट इशू करती है वाउचर्स, जो कि बहुत सारे प्रोग्राम्स रिडीमेबल होती है, जैसे स्कूल चॉइस, हाउसिंग, सोशल वेलफेयर। खैर ये तो उतना, जैसे मैंने जो आपको बताया वो जरूर ध्यान रखिएगा। वाउचर के एग्जाम्पल की बात कर रही थी मैं लिसनर्स। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपने बिजली का बिल, हम सभी पेमेंट करते हैं, अभी पेमेंट करते हैं, मैं भी अपने घर का पेमेंट करती हूँ। तो बिजली का बिल जो हमारे पास होता है, तो हमने उसका, बिजली का क्या मतलब है कि हमने बिजली का बिल पेमेंट कर दिया है, तो हमें बिल मिला है। तो अगर कोई भी उस विभाग से आगे पूछता है कि आपने बिजली का बिल पेमेंट किया है, क्या आपके पास प्रूफ है कोई कि आपने पेमेंट किया है, तो हम क्या करते हैं, एक बिल जो हमें मिली होती है वो हम दिखा देते हैं कि देखिए हमने सच में पेमेंट किया है। तो हमारे पास एक बिल होता है, तो एक प्रूफ के तौर पे काम करता है। उसी को लिसनर्स वाउचर बोलते हैं, और कुछ नहीं होता। वाउचर नॉर्मली एक बिल होती है। सो आई होप आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। वाउचर को हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट कह सकते हैं लिसनर्स, जो कि जैसे मान लीजिए कूपन भी कह सकते हैं इसको। जो कूपन मिलता है वो भी वाउचर होता है। टिकट जो भी, वो भी वाउचर के तौर पे होता है, जो कि रिडीमेबल हो जाता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ये प्रोमिनेंट होता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, एयरलाइंस में, होटल में, रेस्टोरेंट में। वहां पर भी वाउचर्स इशू किए जाते हैं, जो कि एक्सचेंज होते हैं रूम्स, फ्लाइट्स और फेयर से। सो लिसनर्स, ये बेसिकली वाउचर का मीनिंग था, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं लिसनर्स, की वाउचर के टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको गेस्ट पेपर मॉक टेस्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो से जुड़ सकते हैं लिसनर्स, इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको जो चीज चाहिए वो यहाँ पे मिल रही है। टाइप्स ऑफ वाउचर की बात करें, कितने तरीके का प्रमाणक होता है, तो बेसिकली लिसनर्स अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सिर्फ दो ही होते हैं, लेकिन मैंने इसमें 8 तरीके के आपको जो वाउचर है वो डिस्कशन किया है, और इसको वन बाय वन मैं पूरे डिटेल में बताने भी वाली हूँ, ताकि आपके लिए कभी भी किसी भी तरीके का वाउचर पूछ लिया जाए तो प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर लिसनर्स क्या होता है, इट इज यूज टू ऑथराइज पेमेंट टू सप्लायर्स। मतलब ये होता है कि पेमेंट वाउचर का यूज हम इसलिए करते हैं, जो भी हम सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, या फिर इम्प्लॉइज को कर रहे हैं, या अदर पार्टीज को कर रहे हैं, तो ये ऑथराइज करता है। इसमें सारे डिटेल्स होती हैं, जैसे कि कितना अमाउंट आपने पे किया है, पे की इन्फॉर्मेशन, जिसको पे कर रहे हैं, पर्पस क्या है पेमेंट करने का, और सिग्नेचर आपका रहता है। नेक्स्ट है आपका रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर इश्यू होता है एक्नॉलेज करने के लिए कि पेमेंट ऑफ रिसिप्ट हो गई है कस्टमर से या फिर अनदर पार्टी से। इसमें डिटेल्स किस तरीके का रहता है, कितना अमाउंट आपने रिसीव किया, डेट क्या थी रिसीव करने की, पेयर की इंफॉर्मेशन यानी कि जिसको हमने पेमेंट किया है उसकी, और पर्पस पेमेंट का। जनरल वाउचर क्या होता है, जनरल वाउचर का लिसनर्स हम बेसिकली किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जितने भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होंगे उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम जनरल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन के लिए जो होता है,
अप्रूवल्स के लिए जो होता है, या फिर प्रोविजंस जो प्रावधान बनते हैं उस चीज के लिए होता है। तो वही चीज होती है, यानी बेसिकली ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी को बताता है। नेक्स्ट बात करें, हमारा आता है सेल्स वाउचर। सो लिस्टनर्स, सेल्स वाउचर का हम यूज करते हैं। सेल्स वाउचर इज जनरेटेड व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड टू अ कस्टमर। ये तब जनरेट किया जाता है जब कोई भी गुड्स या सर्विसेज क्या की जाती है, सोल्ड की जाती है, किसको, कस्टमर को। इसमें सारे डिटेल्स होते हैं, जैसे कि कौन सा आइटम आपने सोल्ड किया है, क्या चीज बेची है, और क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी का बेचा है, प्राइस क्या था उसका, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन एंड टोटल अमाउंट। इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो आप सामान लेते हैं, ठीक है। तो सेल्स वाउचर में क्या होता है कि जब भी हम कुछ भी खरीदते हैं तो जो सेलर होता है उसमें आपसे पूछता है कि वो कौन सा आइटम वो दे रहा है, वो देखता है कितनी क्वांटिटी दे रहा है। तो पूछते हैं ना कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हैं, तो क्वांटिटी उसमें रहते हैं कि इतनी क्वांटिटी ली है। अगर कोई भी चीज लेते हैं तो जैसे मान लीजिए हम कोई भी अगर वेजिटेबल्स या फिर कोई भी चीजें ले रहे हैं, जैसे सर्फ ही उठा लिया, चाहे कुछ भी ले ले हैं, तो अगर कितना पैकेट ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो सब चीजें मेंशन रहती हैं। फिर आपने अगर कपड़े भी खरीदे हैं तो कितनी टी शर्ट ली है, कितने पैंट्स लिए हैं, ये सारी चीजें उसमें मेंशन रहती है। क्वांटिटी मेंशन रहती है अगर आप एक ही जगह से उठाते हैं। प्राइस मेंशन रहती है कि उसकी प्राइस क्या है। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं कि आपका नाम क्या है, और जो भी चीजें होती है वो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपका फोन नंबर लेते हैं, और टोटल अमाउंट कितना है, तो वो सारी चीजें बता देते हैं उसी में। तो वो एक सेल्स वाउचर होता है बेसिकली लिसनर्स, तो उसी को कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है परचेज वाउचर। सेल्स वाउचर के तरीके पर परचेज वाउचर को भी आप समझ सकते हैं कि ये तब होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं हम सप्लायर से। इसमें इंफॉर्मेशन किस तरीके की रहेगी, आइटम्स कौन से परचेज किए, क्या सामान खरीदा, कितने क्वांटिटी खरीदा, प्राइस क्या थी उस चीज की, सप्लायर की डिटेल यानी किससे खरीदा, ये सारी चीजें होती हैं। क्रेडिट वाउचर क्या होता है, क्रेडिट वाउचर इशू होता है टू प्रोवाइड क्रेडिट टू अ कस्टमर फॉर रिटर्न गुड्स, यानी क्रेडिट देने के लिए अगर रिटर्न होता है गुड्स तो, रिफंड होता है तो, या फिर दूसरे एडजस्टमेंट्स होते हैं तो। नेक्स्ट है आपका डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर यूज होता है डेबिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे अगर बैंक से विड्रॉ कर लिया या पेमेंट किया एक्सपेंसेस के लिए, वो सारी चीजें। तो इसमें बेसिकली डिटेल्स रहेगा, अमाउंट कितना डेबिट किया, पे का इन्फॉर्मेशन, पर्पस क्या था पेमेंट का। नेक्स्ट है लिसनर्स हमारा गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर एक प्रीपेड सर्टिफिकेट होता है, या फिर कह सकते हैं कार्ड होता है, जो कि रिडीम होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक स्पेसिफाइड रिटेलर से, एस्टेब्लिशमेंट से। तो लिसनर्स, ये था कुछ टाइप्स वाउचर के। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा और लिसनर्स लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आज के साथ इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को खत्म करती हूँ। थैंक यू।